नमस्कार दोस्तों। तो यह एक ट्रेडिशनल 100 फीट बाय 100 फीट प्लॉट साइज़ के पेट्रोल पंप का नक्शा है। और ये इस तरह का नक्शा है जिस तरह का आमतौर पर होता आया है अभी तक। अब दोस्तों समय के साथ इसमें काफ़ी परिवर्तन होते जा रहा है। यहाँ पर मैंने एक कैलकुलेशन बताने के लिए आपको ये नक्शा बनाया है। ये रोड साइड है, ये डार्क लाइन है, ये तीनों बाउंड्री वाल हैं। और यहाँ जो हल्की लाइन है, इस साइड में जो ग्रीनरी के लिए क्यारी बनाई जाती है वो है। तो साइड की जो क्यारी है जनरली 2.5 फीट रहती है और उसकी कर्व वॉल मिलाकर ये 3 फीट हो जाती है। ट्रेडिशनल पेट्रोल पंप में दोनों तरफ रहती है। अब दोस्तों, ट्रेडिशनल पेट्रोल पंप में ऑफिस बिल्डिंग इस तरह की रहती है। ये आरसीसी और ईंटों से पक्की बिल्डिंग बनी रहती है। इसमें नगर निगम के हिसाब से कम 10 फीट छोड़ना रहता है। किसी किसी जगह 15 फीट भी रहता है। आमतौर पर 3 रूम आते हैं प्लस एक टॉयलेट ब्लॉक रहता है। तो ये मेन बिल्डिंग ब्लॉक मिलाकर 40 फीट हो जाता है और 10 फीट उसकी चौड़ाई रहती है। तो 40 बाय 10 का मेन बिल्डिंग ब्लॉक हो जाता है। उसके आसपास 3 फीट की या 2.5 फीट की कर्व वॉल रहती है जो बिल्डिंग को सेफ रखने के लिए गाड़ियों से बनाई जाती है। और यह बिल्डिंग अभी तक अमूमन बीचों बीच होती है पेट्रोल पंप के। तो यह कुल मिलाकर दोस्तों 23 फीट बाय 46 फीट की जगह घेरती है। लेकिन दोस्तों, इतनी जगह हमें सिर्फ दिख रही है। वस्तुतः हमारी जो दुकान है ये व्हीकल के मूवमेंट के लिए है। तो यहाँ पर हमने जो जगह छोड़ी ऑफिस के हिसाब से, यहाँ से यहाँ तक की जगह पर भी दोनों तरफ कोई भी व्हीकल का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो वस्तुतः 100 में से 23 फीट गई तो 77 फीट ही बची व्हीकल मूवमेंट के लिए। अलावा इसके ट्रेडिशनल पंपों में 3 फीट का ग्रीनरी क्यारी होती है साइड में। तो मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ। प्लॉट साइज है 10,000 स्क्वायर फीट का। ऑफिस लाइन है 23 फीट जो मैंने आपको दिखाया था, गुणित 100 फीट। ये 2300 फीट की ऑफिस लाइन है। इसके इस तरफ कोई भी व्हीकल का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। दूसरा दोस्तों, एक और बात है। सेंटर में ऑफिस होता है तो आने जाने के दरवाजे, एक या दो दरवाजे तो सामने आ ही जाते हैं। तो इस कारण से जो बिल्डिंग लाइन ख़त्म होती है उसके बाद भी 2-3 फीट दूर तक व्हीकल मूवमेंट नहीं होता है। व्हीकल कोई भी बिल्डिंग से 2-3 फीट दूर ही चलता है। तो ऑफिस लाइन एरिया मिलाकर टोटल 2600 स्क्वायर फीट हो जाता है। जो ग्रीनरी एरिया है 25 फीट तो बिल्डिंग लाइन के अंदर आ गया, बाकी 75 फीट गुणित 3 फीट, तो ये 450 फीट ये हो जाता है। तो टोटल ब्लॉक एरिया व्हीकल मूवमेंट के लिए जो ब्लॉक कर दिया है ये हो गया 2600 प्लस 450 3050। यानी कि 10,000 फीट के प्लॉट में से 3,000 फीट तो यहीं पर ब्लॉक हो गया और मात्र 70% एरिया हमारे दुकान के मेन उद्देश्य के लिए काम आ रहा है। अब दोस्तों, यह विचार पनपते जा रहा है कि यह कोई बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है बिल्डिंग यहाँ पर, और परमानेंट बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता है भी नहीं। अभी इतने बढ़िया बढ़िया मटेरियल आ रहे हैं बाज़ार में जो बहुत ही आरामदायक और कंफर्टेबल, यूटिलिटी वाइज बहुत अच्छी चीज़ बन जाती हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि अगर नए ज़माने के हिसाब से हम बिल्डिंग बनाएं जो टेम्प्ररी हो नेचर में, जिसके लिए नगर निगम से परमिशन नहीं लेना पड़ती, तो दोस्तों इसे एक तरफ ले जाएं पेट्रोल पंप पे। चूँकि इसमें परमिशन नहीं लेना पड़ती इसलिए पीछे आप 3 फीट छोड़ेंगे तो भी काम चल जाएगा, 4 फीट छोड़ेंगे तो भी चल जाएगा। ऑफिस ब्लॉक आप मानिए 40 फीट का ही रखा और 3 फीट उसके आसपास वॉक एरिया दे दिया जो इसको सेव करे।
हालांकि ये कोने में रहेगा तो ये इतना भी ज़रूरी नहीं है। ये एक बात हो गई, बिल्डिंग साइड में कर दी, पीछे का जो मिनिमम ओपन स्पेस छोड़ना था वह कम हो गया। अलावा इसके ग्रीन बेल्ट अवॉइड किया, उसकी जगह बड़े गमले रख दिए जो शिफ्ट भी किए जा सकते हैं। और बड़े गमले 18 इंच 20 इंच के आप रखेंगे, या फिर छोटे सुंदर जो ड्रम आते हैं उनमें आप बड़े पौधे लगाएंगे तो भी शोभा उतनी ही बनी रहेगी, मेंटेनेंस आसान रहेगा, खरपतवार इत्यादि इतने बेकार नहीं लगेंगे, मेंटेन आसानी से हो पाएगा। तो दोस्तों देखिए, इस वाले सेटअप में हमें कितना एरिया ब्लॉक हुआ और व्हीकल मूवमेंट के लिए कितना उपलब्ध रहा। दोस्तों ये प्लॉट एरिया 100 बाय 100 10,000 स्क्वायर फीट, ऑफिस एरिया 46 फीट लंबा बाय 16 फीट चौड़ा, ये 736 स्क्वायर फीट आया। तो कुल ब्लॉक एरिया हुआ 736, अप्रॉक्सीमेटली हम 750 स्क्वायर फीट मान लें। एरिया फॉर सेल मूवमेंट 9,250 स्क्वायर फीट बचा है। मतलब प्लॉट का 92.5% आप यहाँ पर दे रहे हैं व्हीकल के मूवमेंट के लिए। और जैसा कि इस नक्शे में बताया, इसमें आप 3-4 लाइन डीयू की दे सकते हैं, और जो पहले का सेटअप था उसमें डीयू की 2 लाइन से ज़्यादा संभव नहीं है। आपका सेल अगर बढ़ते जा रहा है और नहीं भी बढ़ते जा रहा है तो आप कैसे कवर करेंगे इसे? जगह तो उसी में से निकालना रहेगी। तो दोस्तों आजकल ये चीज़ें धीरे धीरे चलन में आ रही है। आपका भी अगर पुराना ऑफिस है, बीच में है, पक्का निर्माण है आरसीसी का, तो आप विचार करिए उसको डिसमेंटल करके एक तरफ ऑफिस बनाइए। और ऑफिस किस तरह का बनाए? पोर्टेबल केबिन बनता है, आपने सुना ही होगा सबने। पोर्टेबल केबिन दोस्तों अभी तक जो बनते आए हैं ये गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट के बनते हैं। ये लोहे के एंगल का बेसिक फ्रेमवर्क रहता है, उसके ऊपर गैल्वेनाइज्ड शीट रहती है बाहर से, अंदर से प्लाईवुड का इंटीरियर रहता है। ये प्री फैब्रिकेटेड आते हैं, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल से हमारे साइट पर आते हैं। ये दोस्तों इनमें ड्रॉबैक ये है कि एक तो ये बनने में समय लेते हैं ऑर्डर के बाद, दूसरा यह अनलोड करते वक्त कुछ न कुछ टूट फूट हो जाती है जो फिर हमेशा दिखती रहती है उसमें। तो दोस्तों आजकल के ज़माने के हिसाब से बहुत बढ़िया इसका सॉल्यूशन आया है, जिसको बोलते हैं PUF शीट, पॉलीयूरेथीन फोम शीट। यह दोस्तों 2 आयरन की 2 हमारी भाषा में बोल रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के, बहुत अच्छे से फिनिश्ड पतले रहते हैं। उसके बीच में पॉलीयूरेथीन फोम मटेरियल रहता है। 30 mm, 40 mm, 50 mm हमारे ऑर्डर के हिसाब से बन सकता है, पर हमारे ऑफिस के लिए 40-50 mm काफ़ी रहता है। इसका दोस्तों फ़ायदा ये है, ड्यूरेबल मटेरियल है, फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है, तो अंदर से कुछ इंटीरियर करने की ज़रूरत नहीं। ऑर्डर पर ये प्री फैब्रिकेट हो जाती है, बहुत कम समय में असेंबल हो जाता है। इसमें खिड़की दरवाजे भी सब लग जाते हैं इसी मटेरियल के, और मजबूत बहुत रहता है ये। अगर आपको बाद में भविष्य में प्लानिंग चेंज भी करना हो तो डिसेंबल भी हो जाता है आसानी से 2 दिन के अंदर। इसका एक और एडवांटेज है दोस्तों पॉलीयूरेथीन फोम मटेरियल का, इसमें आप एसी अगर 10 मिनट 15 मिनट चला देंगे तो 2-3 घंटे के लिए पर्याप्त रहेगा। मतलब बाहर से ये एटमॉस्फेयर कंट्रोल अंदर बहुत अच्छा हो पाता है, सेफ भी है, मजबूत है काफ़ी। तो अब समय आ गया है दोस्तों कि आप अपनी जगह में से थोड़ी ज़्यादा जगह निकालें अपने व्यवसाय के लिए और इन अल्टरनेट्स पर विचार करें। आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।